नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एलईडी बल्ब रिपेयरिंग कैसे करेंगे, भाग 1 में हमने बताया था बहुत ही आसान साधारण तरीके से बल्ब की रिपेयरिंग। भाग 2 लेकर आए हैं। इसमें आप टेस्टिंग बोर्ड, जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होता है, इसको कैसे बनाएंगे, टेस्टिंग चिमटी कैसे बनाएंगे। ये वीडियो उन छात्राओं के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित हो सकता है जो कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं, और वो इसमें सीखेंगे कि जो स्विच बोर्ड घरों में लगता है उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको इससे कोई सहायता मिलती, अच्छी लगती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो भी बेल वाली आइकॉन है इसको आप दबाना ना भूलिएगा। मार्केट से आप ऐसी नोक वाली हल्की चिमटी ले लीजिएगा जो कि 10 से 15 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मोटी चिमटी का प्रयोग नहीं करना है, मोटी चिमटी आप नहीं लीजिएगा, हल्की चिमटी ही नोक वाली लेनी है और इसको बीच से अलग कर लेना, 2 हिस्सों में तोड़ लेना है, बिल्कुल अलग कर लीजिएगा। हल्का सा जोर लगाएंगे अलग हो जाएगा। तोड़ने के बाद आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है जो कि लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी होनी चाहिए। कॉपर वायर हो तो अच्छा रहेगा और उसके हिस्से को, अगले हिस्से को छील लीजिएगा। छीलने के बाद चिमटी का जो टुकड़ा है, चिमटी के टुकड़े पे इसको इस जगह पे हमको वहाँ पे बिल्कुल टाइट से लपेटना है, बिल्कुल टाइट करके बांधना है, लपेटना है, क्योंकि अगर हल्का भी ढीला रहा तो आप जब टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे बल्ब को, तो यहाँ से स्पार्क करेगा, आपकी तार जो है जल सकती है और चिमटी भी ख़राब हो सकता है। इसलिए बिल्कुल टाइट करके यहाँ पे आपको लपेटनी है। इस तरह तार का जो दूसरा हिस्सा है, चिमटी के दूसरे हिस्से में आप बिल्कुल टाइट करके लपेट दीजिएगा। अब दोनों हिस्से में आपने तार को ऐसे टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद अब जो घर में टेप इलेक्ट्रिक के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे सप्लाई वगैरह कटी होती, तार कटी होती, वहाँ पे इस तरह हमको पूरा कवर करना है। चिमटी के जो ये पार्ट है, इसका टुकड़ा है, इसको इस टेप से पूरा कवर करना है, क्योंकि चिमटी में करंट आएगी, इसलिए टेप से उसको अच्छी तरीके से हम एज ए इंसुलेटर का काम करेंगे। टेप को अब नीचे से शुरुआत करेंगे, चिमटी में जहाँ से हमने तार को जोड़ा है वहाँ से टेप से कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि टेप बिल्कुल चिमटी में कहीं भी छूटनी नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से टेप जो है चिमटी को लपेटना है, चिमटी पर लपेटना है और बिल्कुल लपेटते जाइएगा। ऊपर हिस्से तक लपेटना है और ऊपर थोड़ा सा इसका हिस्सा चिमटी का छोड़ देना है, लगभग 1 इंच मान के लिए 1 इंच आप इसको छोड़ दीजिएगा। ऐसे आप लपेटते जाइएगा, क्योंकि मित्रों जब हम टेस्ट करेंगे एलईडी बल्ब को तो इस चिमटी में पूरा आपका 220 वोल्ट करंट रहेगा, तो ये टेप इंसुलेटर का काम करेगा, आपको शॉक करंट नहीं लेगा, इसलिए टेप से इसको अच्छी तरीके से आपको लपेट देना। ध्यान रखिए कहीं भी चिमटी का कोई भी पार्ट छूटे ना, टेप से बिल्कुल अच्छी तरीके से वो कवर हो जाना चाहिए। मित्रों ऐसे ही चिमटी का जो दूसरा टुकड़ा है उस पर भी टेप हमने लगा के रखा है पहले से ही, वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले से हमने ये दोनों हिस्सों पे टेप लगा रखा है। अब एक रबड़ का टुकड़ा लेंगे जो कि आमतौर पर साइकिल या फिर जो बाइक में पीछे हम कोई भी सामान को बांधने के काम में लेते हैं, जो दोनों साइड में हुक बना होता है, उसका एक छोटा सा पीस काट लीजिएगा, टुकड़ा काट लीजिएगा और चिमटी के बीच में चिमटी को दोनों ऐसे आपस में रख के बीच में इसको फंसाना है। फंसा लीजिएगा मित्रों। अब ये जो टुकड़ा है आपका एज ए स्प्रिंग
स्प्रिंग की तरह काम करेगा। जब भी आप चिमटी को ऊपर से दबाएंगे तो अपने आप चिमटी अपने पुराने वाली स्थिति में आ जाएगी, मतलब ये सटी नहीं रहेगी। चिमटी की एक बीच की गैपिंग दूरी मेंटेन रहेगी। अगर आपको लंबी कोई पॉइंट को आपको चेक करना है तो आप उतनी लंबी पॉइंट चेक कर सकते हैं। फिर उसको आप दबाएंगे तो स्प्रिंग की तरह फिर अपने आप ये अपनी जगह पे चली जाएगी। और इस टेप से इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिएगा ताकि जो रबड़ जो है अपने जगह से हिले नहीं। एक टेप का टुकड़ा लेके इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिएगा टेप को वहाँ पे जो भी आप रबड़ लगा रहे हैं। अब ये रबड़ हमारा फिक्स हो गया है और चिमटी भी लगभग तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। अब ये जो तार का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें आप 2 पिन का जो प्लग होता है उसको लगा दीजिए। टेस्टिंग चिमटी बन गई है, जो कि इसमें हमने लगभग 1.5 मीटर वायर लगा रखा है और एक पीछे टॉप लगा दिया है। अभी इसको किनारे कर दे रहे हैं। अब टेस्टिंग सीरीज बोर्ड कैसे बनाएंगे इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, जिसमें 2 हम लोग लगाएंगे बल्ब होल्डर। एक आपका 5 पिन का सॉकेट, एक 2 पिन का सॉकेट, बाकी 3 स्विच रहेगा। एक स्विच का कनेक्शन हम देंगे इस सॉकेट के लिए, जिसमें सोल्डिंग आयरन वगैरह आप गर्म करेंगे। एक स्विच का कनेक्शन आपका डायरेक्ट इस होल्डर से रहेगा, बल्ब होल्डर से रहेगा, जो कि ऑन ऑफ होगा। आप इसमें बल्ब लगा के टेस्ट करेंगे। एक स्विच का कनेक्शन आपका सीरीज होल्डर के लिए रहेगा, जिसमें जब ऑन करेंगे तो आप सीरीज टेस्टिंग कर पाएंगे। और एक यहाँ पे हमने इंडिकेटर लगा रखा है। जब आप इसमें सप्लाई देंगे, इस बोर्ड में सप्लाई देंगे तो ये जलेगा और आपको पता चल जाएगा इस बोर्ड में सप्लाई आ गई है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कनेक्शन से कि आपको कनेक्शन करना कैसे है। तो सबसे पहले हम होल्डर लेते हैं। होल्डर में हमने 2 तार पहले से ही लगा रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तार लगाने के लिए स्क्रू आप यहाँ पर दिख रहा है, 2 स्क्रू दिख रहे हैं, इसको ढीला कर लीजिएगा और इसमें 2 वायर छील के आप इसको लगा लीजिएगा। और जो माइका में आपने बीच में होल कर रखा है, इसमें दोनों वायर को आप निकाल लेना है पीछे साइड में। और इसको भी होल्डर को स्क्रू से कस लेना है। एक होल्डर इसमें आपको इसमें सॉकेट गंदा दिख रहा होगा, जो स्विच बोर्ड पहले निकला था ख़राब, तो उसमें से हमने यूज कर लिया है। कोई बात नहीं, काम कर रहा है। ये दूसरा भी हम इसको इसमें लगा दे रहे हैं। अब आपको 2 वायर इसमें लेना है। ये टाइट हो गया, इसके 2 तार इसके निकल गए हैं, दोनों होल्डर के 2 वायर निकल गए हैं। अब आपको 2 वायर लेना है। 2 कलर ले सकते हैं, हमने यहाँ पे ब्लू और वाइट कलर ले रखा है। फेज न्यूट्रल बनाएंगे इसमें। फेज के लिए हमने ब्लू को सिलेक्ट किया है और न्यूट्रल के लिए वाइट। फेज में जब आप टेस्टर लगाते हैं तब उसमें टेस्टर जलने लगती है, इसका मतलब इसमें करंट, ये फेज वायर है, इसमें नहीं जलती है, न्यूट्रल वायर है। अभी क्या करना है, जो बल्ब होल्डर का एक तार आपको लेना है और आपस में उसको जोड़ना है। और एक जो लंबी न्यूट्रल वायर बनाएंगे, इसको आपस में आप ट्विस्ट कर लीजिएगा। ट्विस्ट करने के बाद जो 5 पिन वाली सॉकेट है, इसका जो दाहिना स्क्रू है, इसको ढीला कर लीजिएगा। ऐसे उल्टा होगा, ये इधर होगा तो उल्टा करेंगे दाहिना ही होगा। ढीला करने के बाद
इसमें आपको लगा देना है। ये न्यूट्रल का एक पॉइंट बन गया, इसको आप टाइट कर दीजिएगा, हल्का टाइट कीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें हमको ये इंडिकेटर बल्ब भी कनेक्ट करना है। इंडिकेटर बल्ब का जो एक वायर है, इसमें आप, तो वायर छोटा है तो चिमटी की सहायता ले रहे हैं। इसमें चिमटी की सहायता से इसमें तो ढीला करना पड़ेगा। पहले हम इसको डाल दे रहे हैं इसमें वायर को, अब इसको डाल दिया, अब कनेक्ट कर दीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से टाइट होनी चाहिए, लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा और ये आपका सॉकेट खराब हो सकता है। बिल्कुल टाइट कर दीजिएगा। अब एक छोटा टुकड़ा लेना है, लगभग 1.5 इंच का। ध्यान दीजिएगा, इस सॉकेट का जो दूसरा हिस्सा है और ये ऑन ऑफ स्विच का हिस्सा, यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ है। और एक वायर लेना, इसी वायर का हिस्सा आप ऐसे निकाल लीजिएगा। स्विच, जितने स्विच है 1, 2, 3 के जो नीचे वाले पॉइंट हैं, इसमें आपको इस वायर को एक टुकड़ा काट लीजिएगा। लगभग एक नाप लीजिएगा कितना लंबाई हो रही है, उतनी लंबी एक टुकड़ा काट के इसमें आपको ये कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमने पहले से ही कनेक्ट कर दिया है तीनों स्विच में, 1, 2, 3 कनेक्ट कर दिया अच्छी तरीके से। और अब बचता है फेज़ की बारी। फेज़ का जो तार एक है, आप कहीं भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रू लूज करके बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर देना है इसको। टाइट कर दीजिए, ये टाइट हो गया। अब मित्रों बचता है आपके पास एक होल्डर का तार ये और एक होल्डर का तार ये, 2 वायर निकले हैं एक होल्डर के। तो जो डायरेक्ट स्विच है, ये होल्डर, ये इसका कनेक्शन इस स्विच से आएगा, इस होल्डर का। ये आपका होल्डर, ये है वायर। तो ये ऊपर जो खाली आपका एक स्क्रू दिख रहा है, एक पॉइंट, इसको आप ढीला करके इसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। मित्रों इस सर्किट को आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा या फिर ITI वगैरह कर रहे हैं तो ये बोर्ड बहुत ही आपके लिए नॉलेज वाली सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसे सवाल आ सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल में भी ऐसे बोर्ड बनाने के लिए आपको मिल सकते हैं कि इस बोर्ड का सर्किट आपको करना है, या फिर घर की वायरिंग करनी है तो कैसे आप सर्किट को जोड़ेंगे। तो अब इसमें हमने एक होल्डर का जो कॉमन होल्डर है ऑन ऑफ के लिए कनेक्शन कर दिया है इस स्विच से। अब बचा सीरीज स्विच और सीरीज होल्डर सॉकेट का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो स्विच दिख रहा है और सॉकेट, तो इस सॉकेट
का कनेक्शन इस स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट से होते हुए होल्डर में आएगा। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे ये बचा हुआ है तार, तो एक छोटा सा टुकड़ा हमने इस स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से और इस सॉकेट में नीचे वाले पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया है, छोटा सा तार कनेक्ट कर दिया है। और जो होल्डर वाला दूसरा सिरा है इसके ऊपर हम इसको टाइट कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, मजबूती से टाइट कर दिया। अब ये इंडिकेटर बच रहा है, इंडिकेटर का एक हिस्सा तो नेगेटिव कॉमन बना दिया, न्यूट्रल में तो हो गया, बाकी एक इसको हम फेज में देंगे। तो फेज के लिए आप कहीं भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बीच में एक खाली जगह हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लूज करके ये हमने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया अच्छी तरीके से। अभी सारे कनेक्शन हो गए। इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इस बोर्ड में सप्लाई आ गई है। लगभग हमने इंडिकेटर की सप्लाई तो दे दिया है। अब हमको चेक करना है कि ये जो होल्डर है और ये सॉकेट और स्विच का कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर मेरा बोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम 2 बल्ब लगाएंगे। और एक यहाँ पे सोल्डिंग आयरन भी हमने लगा रखा है। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। इसमें सप्लाई आ गई, इसका मतलब ये सॉकेट सही काम कर रहा है। थोड़ा देर ऑन कर देते हैं। चलिए, अब इस बल्ब को चेक करते हैं। ये भी सही काम कर रहा है। अब बारी है सीरीज बल्ब की, जो चिमटी से ऑन ऑफ होगा। अभी ये कनेक्शन तभी इसका पूरा होगा जब तक इसको हम आपस में शॉर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये बल्ब ऑन करने पे भी नहीं जलेगा, क्योंकि इसका ये यहाँ पे कनेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कनेक्शन पूरा करने के लिए चिमटी हम लगाएंगे, चिमटी कनेक्शन पूरा करेगा। चलिए देख ले रहे हैं। ये हमने लगाया, इसको ऑन किया, और क्या चिमटी टच करने पे बल्ब जलेगा? ये बल्ब जलने लगा। इसका मतलब ये भी मेरा कनेक्शन सही है, ये बोर्ड मेरा सही है। अब मेरे पास DOB है। चलिए DOB टेस्ट करके देख लेते हैं चिमटी से। DOB पे हमने L और N पे जैसे ही प्रोब रखेंगे तो ये जलने लगा। इसका मतलब ये मेरा सीरीज बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। सीरीज बोर्ड, सीरीज चिमटी सही काम कर रहा है। दूसरा वाला DOB भी चेक कर लेते हैं।
सोल्डिंग आयरन भी काम कर रहा है, इसमें से आपको स्मोक दिख रहा होगा, धुआं निकल रहा है। तो अभी सब ऑफ कर दे रहे हैं मित्रों। तो ये था आपका सीरीज बोर्ड, सीरीज चिमटी कैसे बनेगा। अब इसकी मदद से आप घरेलू जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण है आप चेक कर सकते हैं, और घर की वायरिंग में भी इस बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। बस सीरीज हटा देना है, उसमें सीरीज का जो कनेक्शन था वो हटा देना है। बाकी सीरीज की जगह आप फैन या फिर जो एलईडी लाइट वो कनेक्शन कर सकते हैं, और इसका प्रयोग आप विभिन्न जगह पे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने मित्रों को बताइएगा और इसको लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।